हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको अपने इस चैनल पर फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये तिथि कब है और किस दिन हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसका पारण कब करना चाहिए, इसका महत्व कौन सा है और इसके पीछे इसकी कहानी क्या है, इन सब की जानकारी दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। एकादशी तिथि पर व्रत करने और जगत के पालनहार श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन की हर सुख और वैभव की प्राप्ति हो सकती है। फरवरी के शुरू होते ही लोग जानना चाहते हैं कि आखिर फरवरी में एकादशी कब कब पड़ रही है। पुराणों के अनुसार फरवरी में माघ महीने की जया एकादशी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। इस दिन एकादशी का व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। आइए जानते हैं, आपको मैं बताती हूँ कि जया एकादशी के साथ ही इसकी तिथि और इसका महत्व क्या है। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाएगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी पर विष्णु जी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कार्यों में आपकी जय होती है, यानी कि आपको सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत में खान पान के नियमों का भी पालन बहुत जरूरी है। नियम न मानने से पूजा सफल नहीं होती और व्रत भी टूट सकता है। आइए आपको बताती हूँ कि जया एकादशी तिथि कब से कब तक है और साथ ही इसका महत्व और व्रत के नियम कौन से हैं। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 शनिवार को, यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी तिथि 7 फरवरी रात 9:26 से शुरू होगी और 8 फरवरी रात 8:15 पर समाप्त होगी। इसलिए व्रत 8 फरवरी को ही रखा जाएगा और व्रत का पारण 9 फरवरी को किया जाएगा। जया एकादशी का व्रत में खाने पीने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन बहुत ही जरूरी है, तो पूरा फल हमें मिलेगा। व्रत के दौरान शकरकंद कट्टू के आटे से बनी रोटी खा सकते हैं, दूध दही और फल भी खा सकते हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाए और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर ले। इस व्रत में बाहर की बनी हुई मिठाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जया एकादशी व्रत रखने वाले लोगों को इस दिन सिर्फ फलाहार का प्रयोग ही करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रख सकते उन्हें भी इस पवित्र दिन पर कुछ खाने पीने की चीज़ों का परहेज रखना चाहिए। इस दिन चावल खाना मना है, अनाज और नमक भी नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मसूर की दाल भी वर्जित है। इस दिन इन चीज़ों को खाने से बचेंगे और आपको श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, मैं बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्व की विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनि नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्ष में से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इसके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके।
कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस पर प्रमाद पर विचार किया और इससे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले कि ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए भी पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा ही दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया जिसे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत ही दुख देने वाली है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव हिंसा भी नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई, वे रति और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले से ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे और वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच तत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इसे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला कि स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम की एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा कि अब तुम दोनों मेरे कहने पर सुदापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। निप्रशिष्ट जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दिए हैं और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार मेरी ये फाल्गुन मास की जया एकादशी का व्रत, इस प्रकार मेरी ये कथा पूरी हुई। और मेरी ये कथा और मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा करके ज़रूर कहना।